बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को अता शाहिद का सलाम कबूल हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खुश खुरम होंगे। 2 हफ्तों से गजा पर बमबारी जारी है, तो हमारा आज का मौजू तो मशरिक़े वुस्ता ही होगा, लेकिन साथ साथ हम यह भी बताते चलें कि मुस्लिम नवाज चबानी और सरबराह पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। अगरचे वो कन्विक्टेड मुजरिम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिला और उनके तमाम मसाइल बड़ी आसानी से हल होते नजर आए। और फिर उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब भी किया। तो ये हमारी पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि हम उन्हीं आजमाए हुए लोगों को फिर से आजमाना चाहते हैं, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है वो भी बायस शर्म है। बहरहाल इस मुल्क में तो एक एलीट ग्रुप जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेसमैन, सारे लोग शामिल हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं और जो इस मुल्क को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चला रहे हैं। और बाकी 98% या 95% अवाम जो हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, लेकिन उसमें अवाम का अपना भी बहुत बड़ा कसूर है। तो चलें देखते हैं कि ये नवाज शरीफ का आना मुल्क के लिए कैसे साबित होता है और क्या क्या चेंजेस आती हैं। हमें तो डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है तो वो इस मुल्क को 10-15 साल के लिए ठीक है, पहले बिहाइंड सीन की बजाय सामने आके इसको रन करें और इकानमी को बेहतर करें और मुल्क के हालात बेहतर करें। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का रोल और बाकी लोगों को भी आजमा लिया है। तो आइए आज हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। 2 हफ्तों से ज्यादा हमास के इस्राइल पर हमले के बाद इजराइल ने गजा पर एक क़यामत बर्पा की हुई है। हर रोज हजारों गोले बरसाए जाते हैं और अब तक 5000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 2000 बच्चे हैं। क्या इसको हम जिनोसाइड न कहें? दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, उनके सरबराह, उनके लीडर्स इजराइल के दौरे कर रहे हैं और अपनी सॉलिडरिटी उनके साथ शो कर रहे हैं। तो क्या वो दौरों में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के सदर जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं, क्या उनको 2000 बच्चे
इजरायली साइड पे नजर नहीं आते। और अब तक ज्यादातर जो लोग शहीद हुए हैं वो तो सिविलियन है। और उसके साथ साथ इजराइल ने नार्दर्न गजा के 1.2 मिलियन लोगों को यह भी कह दिया कि जी आप साउथ में चले जाएं, वरना हम जो रह जाएगा उसको भी टेररिस्ट समझते हुए सबको शहीद कर देंगे। इजराइल तो अपनी पावर की मस्ती में, और फिर जो उसको शय मिलती है अमेरिका से, बरतानिया से और बाकी वेस्टर्न कंट्री से, और एक शय उसको वो भी मिलती है, और वो है मुस्लिम दुनिया की पैसिवनेस से, कि आप मुस्लिम दुनिया के जो लीडर हैं, चले वो अटैक तो ना करें उस पर, एटलीस्ट उसको धमकाएं तो सही कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एड तो जाने दो। शर्म आती है जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं, और इस वक्त सिर्फ अगर इजराइल को खतरा है कहीं से तो वो हिजबुल्लाह से है, और साथ उसके ईरान का जिक्र आ जाता है। चले तो ये एक तबका तो है जिसने उन पर प्रेशर डाला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों को और बाकी दुनिया में जहां मुसलमान हुक्मरान हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर वो उन्होंने इस वक्त कुछ ना किया तो फिर उनकी गवर्नमेंट जो है, एक नया स्प्रिंग रेवोल्यूशन आएगा और उनकी गवर्नमेंट ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी, क्योंकि ये लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। और हमारे पाकिस्तान में भी मुझसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने सवाल किया कि ये हमने जो अपना सारा मिसाइल सिस्टम और जो कुछ बना रखा है वो किस लिए है। उनको मैं समझाता हूं कि भाई ये कोई आसान बात नहीं है कि हम भी उसमें जंग में जाके एक हिस्सा बन जाएं और फिर खुद को भी अपने आप को तबाह करा लें, लेकिन कुछ हद तक तो हम कुछ कर सकते थे। वो ये है कि बरतानिया के थ्रू या जिन अरब ममालिक के तल्लुकात उनके थ्रू ने कहे कि जी ये हम पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, आप इसको बमबारी करो कि आपने 5000 फलस्तीनी शहीद कर लिए, अब काफी हो गया है, आपने 2.3 मिलियन लोगों को पहले से अरगमाल बना रखा है, और गजा तो आपके कंट्रोल में था, और अगर आप वहां से नहीं रोक सके, आपने उसको ऑक्युपाई किया है, उनका राइट था कि वो फाइट करें। अब फाइट का उनने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो उनके लिए फायदेमंद हो। वो इतनी बड़ी आर्मी से तो नहीं लड़ सकते, उनके पास जेट्स तो नहीं है, उनके पास न्यूट्रॉन बम तो नहीं है, उनके पास बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है जो इजराइल के पास है। तो हमारे जो मुसलमान हुक्मरान है उन्हें कम से कम एक चीज पे प्रेशर डालना चाहिए, थ्रू फ्रांस, थ्रू यूके, और जो कुछ अमेरिका से भी बात कर सकते हैं कि जी ये आप बंद कराएं, वरना इसके असरात मुफीद साबित नहीं होंगे। और डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली तो पैलेस्टीनियंस की हेल्प करें, क्योंकि 5000, 10,000, 20,000 जितने भी आप लोग शहीद कर लेंगे, उसके बाद भी तो फिर, और हमास को भी हमें जवाब देना होगा कि आपने ये अटैक किया तो उसके बाद फिर आपके पास अगली स्ट्रेटजी क्या थी। क्या आप मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं? क्योंकि जहां वहां पे कोई बच्चा शहीद होता है तो हमें तकलीफ होती है यहां पर, और हम महमूद अब्बास से भी सवाल करेंगे कि जी आपने क्या
वेस्ट बैंक में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस शहीद किए जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप बस स्टेटमेंट देने के लिए रह गए हैं, या पिछले 16 साल से आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं, बस वही काफी है आपके लिए? किसी ना आप इलेक्शन करवाए, ना आपने वहां पे किसी दूसरे को आने दिया ताकि कोई लीडरशिप हो जो फलस्तीनियों को, दोनों ग्रुपों को मुत्तहिद कर सके। इसी तरह इजराइल को भी और हमास को, दोनों को अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक पैदा करनी होगी। हमास को ये इजराइल को डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रेटजी से बाज आना होगा, और इसी तरह इजराइल को हमास से बात करनी पड़ेगी। ये पीएलओ से बेहतर है कि इजराइल हमास से बात करे, जो एक स्ट्रांग कुव्वत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आप इसको खत्म कर सकेंगे। हाँ, वक्ती तौर पे फिर ये चुप हो जाएंगे और फिर अगली दफा ये ज्यादा जोरों शोर से आएंगे। तो अगर इजराइल ये कंटिन्यू करता है वॉर, तो लेबनान की तरफ से भी इजराइल पे हमले शुरू हो जाएंगे। इजराइल की इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। इजराइल का भारी इसको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और गजा पे जमीनी हमला कोई इतना आसान नहीं होगा। उसमें जरूर रेजिस्टेंस होगी और मजीद इजराइल का नुकसान होगा। तो उनके अपने फायदे में भी ये है कि वो आप कोई पाथवे दूसरी कुव्वतों के साथ मिलकर तय करें। इसी के साथ हम हमास के इस इक़दाम के, जो उन्होंने ख़वातीन और बूढ़े ख़वातीन को रिलीज किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चों और बाकी बीमार और बूढ़े ख़वातीन को रिलीज कर देंगे, ताकि एक अच्छा इमेज उनकी तरफ से और एक अच्छा मैसेज उनकी तरफ से दुनिया को जाए। और इसी के साथ हम तवक्को करते हैं मुस्लिम हुक्मरानों से, तुर्किया के हुक्मरानों से, कतर के हुक्मरानों से, सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, यूएई के हुक्मरानों से, जॉर्डन के हुक्मरानों से, और इजिप्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को फोर्स करें कि वो 20 ट्रक, तो क्या वो तो 8-10% भी नहीं उनकी नीड डेली की पूरी होती। तो ये इजराइल जो जीनोसाइड कर रहा है, इसे सिवाय इस जीनोसाइड के कोई और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या बमबारी भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी अटैक कर रहे हैं, सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, और फिर आप उन पे पानी, फूड और बाकी चीजों की भी बंदी लगा रहे हैं। ये उनके लिए हालोकास्ट से कम नहीं। और सेकंड निकबा ना करें, क्योंकि अब लोगों को जज्बात जो हैं वो जवाब दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं से ताकत के जवाब में ताकत आ जाएगी, तो फिर पूरे खित्ते को आप आग में धकेल देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम कुव्वतें जैसे बर्नी सैंडर, ओबामा, जिमी कार्टर्स ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ को जो है वो अपहोल्ड करें,
और नेगोशिएशन शुरू करें और एक रियलिस्टिक रोड मैप दें, क्योंकि आप मजीद पैलेस्टीनियन को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसी उम्मीद के साथ कि गजा पर हमले बंद होंगे और इजराइल और हमास और बाकी पैलेस्टीनियन ग्रुप बैठकर बात करेंगे और ये जो मौत के साए मशरिक़ वस्ता और दुनिया पर छाए हुए हैं वो टल जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।